ये देखिए एक और करेला। काफ़ी अच्छा लगता है जब हमारे अपने गमले के अंदर पौधे लगे हुए और उनको फ्रूटिंग हो रही हो तो उनको हाथ लगाने पर एक अजीब सी फीलिंग होती है। वो लोग समझ सकते हैं जिनके यहाँ ऐसा होता होगा। 25 जुलाई 2020। अस्सलाम वालेकुम मेरे दोस्तों, सज्जनों और बेलियो। मैं हूँ इज़हार अहमद और वेलकम करता हूँ आपको किचन गार्डनिंग चैनल पर। और उम्मीद भी रखता हूँ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे, फिटफाट होंगे, अच्छे से कामों में खूब अच्छे से बिज़ी होंगे। अभी ज़्यादातर सब्जियों के बीज लगाने का टाइम नहीं आया था, लेकिन हरी मिर्च और टमाटर के पौधों के बीज आप लगा सकते हैं, जो कि नवंबर से दिसंबर के महीने तक फ्रूटिंग पर आ ही जाएंगे। क्योंकि जब बहुत ज़्यादा ठंड बढ़ जाती है तो फिर जो बीज हमने सितंबर या अक्टूबर के महीने में लगाए होते हैं तो दिसंबर और जनवरी के महीने में बहुत ज़्यादा ठंड होने की वजह से वो पौधे ज़्यादा बड़े नहीं हुए होते और ना ही उनको फूल लगते हैं और ना ही उनके अंदर से फ्रूट बन पाता है। सर्दी के दिन की सब्जियों को लोग समझते हैं शायद वो दिसंबर और जनवरी के महीने में फ्रूटिंग करती होंगी। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। उसका मतलब ये होता है कि सर्दी शुरू होने से पहले पहले सर्दी वाले पौधों के बीज लगा लिए जाते हैं, जो कि 15 सितंबर से 15 अक्टूबर का एक महीना होता है, या नवंबर के महीने में भी आप लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होती। पौधे बन जाएंगे, लेकिन जब तक पौधे थोड़े से बड़े होते हैं तब तक दिसंबर का एंड हो जाता है और जनवरी का शुरू हो जाता है। और जनवरी का महीना सबसे ज़्यादा ठंडा होता है, तो ऐसे में तो पूरा महीना पौधे की ग्रोथ हो नहीं पाती, इसलिए उसको फ्रूटिंग भी नहीं होती। लेकिन जैसे ही बाहर के दिन आते हैं, 15 फरवरी के बाद में बाहर के दिन भी शुरू हो जाते हैं, तो फिर पौधा बड़ा भी हो जाता है और उसको फूल भी लगने लगते हैं और फ्रूट भी बनने लगता है। तो सर्दी वाली सब्जी के पौधों को फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई के महीने तक फ्रूटिंग होती रहेगी। और जो गर्मी वाली सब्जी के पौधे होते हैं उसके हम बीज लगाते हैं सर्दी ख़त्म होने के बाद में। 15 फरवरी से ठंड कम होना शुरू हो जाती है, बाहर के दिन आ जाते हैं, जो कि 15 मार्च तक बाहर के दिन चलते रहेंगे। पूरा एक महीना होता है, हम गर्मी वाली सब्जियों के पौधे और बीज उनके लगा लेते हैं। और उस सब्जी वाले पौधों को फ्रूटिंग होगी तकरीबन जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर के महीने तक उनको स्टिल फ्रूटिंग होती रहती है। तो बात करते हैं अपने वेजिटेबल गार्डन की। इस टेरेस के ऊपर अब बहुत ही नीट एंड क्लीन कर दिया है। इसके ऊपर बहुत सारे मैं पौधे नहीं रखूंगा, जो भी अब उगाना हुआ अपने दूसरे टेरेस के ऊपर ही उगाएंगे, जिसको मैंने पॉली हाउस बनाया हुआ है। और इस पॉली हाउस के अंदर ही इंशाल्लाह इस साल सर्दी के दिनों की काफ़ी हद तक हम सब्जियां उगाकर कामयाब भी होंगे। इस टेरेस के ऊपर जो पौधे लगे हुए थे उनमें बैंगन के पौधे थे, जो कि एक थर्मोकोल के डिब्बे के अंदर लगा हुआ। और ये थर्मोकोल का डिब्बा, आपको इसको थर्मोकोल भी कहते हैं, इसको थर्मोपोल भी कहते हैं, जो भी आपको आसान लगे आप कह सकते हैं। और ये मिल जाएगा आपको किसी भी मेडिकल स्टोर से, या वहाँ पर जहाँ पर मछलियाँ मिलती हैं, पेट फिश मिलती है ना, गोल्ड फिश, इस तरह के जो एक्वेरियम आपको मिलते हैं बाज़ार से, उस शॉप से भी ये डिब्बे आपको मिल सकते हैं, क्योंकि इसके अंदर मछलियाँ आती हैं इसके अंदर पैक होकर। तो वहाँ से भी मिल सकते हैं, किसी मेडिकल स्टोर वाले को कहेंगे वो भी आपको लाकर दे सकता है। तो एक डिब्बे के अंदर तकरीबन 5 पौधे लगे हुए थे बैंगन के, और ये मैंने लगाए थे 2020 के शुरुआती महीनों में। तकरीबन हमने फरवरी या जनवरी के एंड में ये बीज लगाए थे, जो कि अब तक चल रहे हैं। अब जुलाई का एंड होने वाला है और इसको बहुत ज़्यादा फ्रूटिंग हुई, लेकिन इसको फ्रूटिंग ठंड के दिनों में नहीं हुई। जैसा कि फरवरी, मार्च, अप्रैल, इन महीनों में इनको फ्रूटिंग नहीं हुई, क्योंकि जब पौधा थोड़ा सा मेच्योर हो जाता है उसको ज़्यादा धूप मिलती है और खुश्क गर्मी मिलती है। ये पौधा खुश्क गर्मी में ज़्यादा फ्रूटिंग करता है। अगर बहुत ज़्यादा नमी वाली गर्मी इसको मिलेगी तो पौधे के फूल भी लगेंगे, पौधा ऊपर से बड़ा भी होगा, लेकिन उसको फ्रूट नहीं बन पाएगा उसका। इसके लिए थोड़ी सी खुश्क गर्मी की ज़रूरत होती है इसको। तो अब देखिए बरसात का मौसम भी शुरू हो गया है और दोबारा से इसको फूल खिलना शुरू हो गए हैं। बहुत सारे इसको फूल लगे हुए हैं और खिल रहे हैं, और उनके अंदर से अब ये बन भी रहे हैं बैंगन। ये तो पुराना हो गया है, तकरीबन इसको लगे हुए को 15 से 20 दिन हो गए हैं। अब इसका साइज़ फुल हो चुका है। अब हम इसको काट कर अपने किचन में यूज़ कर सकते हैं। इस तरह के बहुत सारे बैंगन मैंने उतार कर उनको काट कर तवे के ऊपर नमक मिर्च लगाकर बहुत ही अच्छे अंदाज से भून कर उसको खाया। और कीड़ों का हमला भी शुरू हो चुका है, ये देख सकते हैं आप। मिली बग का हमला शुरू हो चुका है, लेकिन ये जो चूंटियाँ आ रही हैं ना आपके पत्तों के ऊपर, इसका कोई इंडिकेट भी है कि ये क्यों आ रही हैं। देख सकते हैं ये मिली बग है, वाइट कलर का कीड़ा है,
इसको खाने के लिए ये आती हैं। अगर ये चूंटियाँ यहाँ पर ना आएँ तो इन कीड़ों की तादाद और भी बढ़ जाएगी और ये हमारे पूरे पौधे को अपनी लपेट में ले लेंगे और पौधे की ग्रोथ रुक जाएगी, क्योंकि ये रस चूसते हैं पौधों के पत्तों का और टहनियों का, और नए फूल जो आ रहे होते हैं उनका भी रस चूस लेते हैं। इसलिए चूंटियाँ आ रही हैं। चूंटियों को हमने भगाना नहीं है। चूंटियाँ असल में हमारी दोस्त होती हैं, मिट्टी के अंदर घर बना लेती हैं तो हम घबरा जाते हैं। उसके लिए इंसेक्ट किलर पाउडर आता है जिसको कुपेक्स पाउडर भी कहते हैं, वो थोड़ा सा छिड़क देंगे तो चूंटियाँ भाग जाएंगी। लेकिन ऐसे स्टेज के ऊपर चूंटियों को भगाना बेवकूफ़ी हो सकती है, क्योंकि ये हमारा पेस्टिसाइड का काम कर रही है, कीड़ों को आकर खुद ही खा रही है। अगर ये ना खाएगी हमें मजबूरी में कोई केमिकल पेस्टिसाइड या फिर ऑर्गेनिक पेस्टिसाइड का स्प्रे तो करना ही पड़ेगा। तो एनीवे ग्रोथ हो रही है, स्टेबल हो रही है, कीड़ों का आना जाना ये तो लगा ही रहता है, ये भी ज़िंदगी का एक हिस्सा है। घबराना नहीं चाहिए, डरना नहीं चाहिए। अगर आप डर गए तो फिर तो कुछ भी नहीं कर पाएंगे। करेले की बेल की दोबारा से ग्रोथ शुरू हो गई है, क्योंकि ये मैंने लगाई थी तकरीबन फरवरी से मार्च के महीने में लगाई थी आई थिंक, क्योंकि पहले बीज लगाया था वो उग नहीं पाया था, सर्दी के दिन में लगाया था, जनवरी के महीने में वो गल गए थे। दोबारा से मैंने बीज लगाए थे, तकरीबन मार्च के महीने में इनकी जर्मिनेशन शुरू हुई, पौधे बन गए थे। एक डिब्बे के अंदर ये 2 बेलें लगी हुई हैं और इन्होंने कुछ करेले भी हमें दिए थे, मैंने वीडियो भी बनाई थी। और उस वक्त उस स्टेज के ऊपर आपने देखा था पत्तों के ऊपर बहुत ज़्यादा बर्निंग आ गई थी, पत्ते इनके जल रहे थे। ये पुराने पत्ते आप देख सकते हैं, ये जल रहे थे, क्योंकि जब लू वाली गर्मी आती है ना तो फिर करेले की जान निकलने लगती है। करेला क्या बल्कि कोई सा भी पौधा हो, चाहे तो ये बैंगन का ही पौधा क्यों ना हो, बहुत ज़्यादा गर्मी के दिनों में इनके पत्तों के ऊपर भी झुलसाव आ जाता है। लेकिन जैसे ही बरसात का मौसम शुरू हुआ है, जुलाई का महीना शुरू हुआ, तो इनकी नई ब्रांचेस निकलना शुरू हो गई हैं और देख सकते हैं कितनी लंबी चौड़ी हो रही हैं और फूल भी लग रहे हैं। ये देखिए फूल भी खिल रहे हैं और करेले भी बन रहे हैं। ये देखिए टाइनी सा, तकरीबन 1 इंच से भी ये छोटा सा अभी ये करेला है जो कि अभी बन रहा है। बहुत सारे इस तरह के करेले मैंने देखे हैं लगे हुए और वेजिटेटेड ग्रोथ ही इनकी बढ़ रही है। ये बीच में हमारे बैंगन के पौधे भी लगे हुए हैं जो कि बाल्टियों के अंदर मैंने लगाए हुए हैं। एक बाल्टी के अंदर पेंट वाली बाल्टी है जो कि 19 लीटर वाली है, इसके अंदर एक एक पौधा बैंगन का लगा हुआ है। इसको भी काफ़ी हद तक बैंगन लगे थे, उतारे भी। अब ये देखिए और भी लगे हुए हैं। अरे ये देखिए एक ये भी लगा हुआ है, ये तो मुझे पता ही नहीं था। लगा ये तो पीला हो गया, अब ये बीज के काबिल हो गया है, इसके अंदर बीज बन जाएंगे। चलिए इसी बहाने मैं इनके अंदर से बीज भी कलेक्ट कर लूँगा। मुझे आइडिया नहीं था कि ये वहाँ पर छुपा होगा, क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा होती है तो पौधों के पास में आकर उनसे बातें करना, उनकी देखभाल या प्रूनिंग करना काफ़ी मुश्किल लगता है। इसीलिए ये जंगल सा आपको दिख रहा होगा। तो बैंगन तो बन रहे हैं, ये देखिए दोबारा से बैंगन बनना शुरू हो गए हैं। ये इसके अंदर से भी बन रहा है, बहुत सारे बैंगन बन रहे हैं और करेले भी बहुत सारे लग रहे हैं। ये देखिए एक और करेला। काफ़ी अच्छा लगता है जब हमारे अपने गमले के अंदर पौधे लगे हुए और उनको फ्रूटिंग हो रही हो तो उनको हाथ लगाने पर एक अजीब सी फीलिंग होती है। वो लोग समझ सकते हैं जिनके यहाँ ऐसा होता होगा। तो ग्रोथ हो रही है। बैंगन का पौधा एक परमानेंट पौधा होता है और कहते हैं 5 से 7 साल तक इसकी उम्र हो सकती है, लेकिन इतनी उम्र करने का कोई फ़ायदा नहीं होता। अच्छा तो यही है कि हर साल आप नए सिरे से बीज लगाएं और नए सिरे से पौधे बनाएं, क्योंकि पहले साल जो पौधे ने फ्रूटिंग करनी है ना, अगले साल वो इस काबिल नहीं रहेगा, वो थोड़ा सा बूढ़ा हो जाएगा। जंग के अंदर हमेशा वही लोग जीते हैं जो जवान हो। जो बूढ़े हो जाते हैं उनसे जंग जीती नहीं जाती, सिर्फ उनसे मशवरा ही ले सकते हैं हम। अरे ये देखिए एक और भी लगा हुआ बैंगन। बैंगन बहुत सारे लग रहे हैं, बहुत सारे उतारता भी और तल के खाता हूँ, बहुत मज़ा भी आता है। तो ये हमारे जब तक चलते रहेंगे आप लोगों के साथ शेयर करता रहूँगा और नवंबर के महीने तक हमारी ये वाली करेले की बेल चलेगी और इसको टाइम टू टाइम करेले लगते रहेंगे, हम उतारते रहेंगे। इवन ये 2 ही बेलें हैं। अगर मेरे पास ज़्यादा स्पेस होती, यहाँ पर पूरा जाल मैंने बिछाया होता, रस्सियाँ बांधी होती, तो ये पूरी रस्सियों के ऊपर चढ़ जाती, क्योंकि जितनी ज़्यादा ये फैल जाएगी उतना ही ज़्यादा हमें फ़ायदा देगी। चलिए दूसरे टेरेस के ऊपर चलते हैं। और हमारे पॉली हाउस वाले टेरेस में भी मिर्च के बैंगन के पौधे लगे हुए हैं और उनको अब फिर से फ्रूटिंग शुरू हो चुकी है। मिर्च के पौधे को दोबारा से फ्रूटिंग शुरू हो चुकी है। ये अगर आपको याद हो 7 अक्टूबर 2019 को बीज लगाए थे हरी मिर्च के पौधों के,
तो कुछ महीनों के बाद में पूरा 1 साल हो जाएगा इन पौधों को, लेकिन ये पौधे 1 साल के बाद मरेंगे नहीं, बल्कि ये तकरीबन 3 साल तक ज़िंदा रह सकते हैं। लेकिन फिर से वही बात, 1 साल के लिए ही हम पौधे को लेकर चलेंगे। 1 साल के बाद में पौधों को ख़त्म कर दिया जाता है, उनकी जगह पर नए पौधे जगह ले लेते हैं। अगर एक पौधे के ऊपर डिपेंड करेंगे तो फिर हम पौधे की सिर्फ़ और सिर्फ केयर ही करते रहेंगे, उनके ऊपर आने वाली बीमारियों को रोकते ही रहेंगे, फंगस के हमले से रोकते ही रहेंगे, लेकिन उनको फ्रूटिंग नहीं हो पाएगी। इसलिए एक्सपर्ट लोग कहते हैं 1 साल की फसल लें, उसके बाद में उस फसल को ख़त्म करें, फिर दोबारा से बीज लगाएं, ताकि आपको ज़्यादा से ज़्यादा मिर्चें, बैंगन, मतलब कोई सी भी सब्ज़ी हो, आपको ज़्यादा से ज़्यादा उनकी प्रोडक्शन मिल सके। ये देखिए बैंगन कितना बड़ा हो गया है, ये वाला भी उतारने के बिल्कुल काबिल है, लेकिन दिल नहीं चाहता अपनी सब्ज़ी को उतारने पर। लेकिन क्या करें, मजबूरी है, खाना तो पड़ेगा ही इसको, वो भी नमक और मिर्च लगाकर तल कर। ये देखिए एक और भी लग गया है, ये एक और भी बैंगन छोटा सा इसके अंदर बन रहा है। तो फ्रूट तो बन ही जाता है, बस आपने मुनासिब इसको पानी देना होगा। मुनासिब पानी मैं पता किसको कहता हूँ, एक राज की बात बताता हूँ आपको कि मेरे पौधों को ज़्यादा से ज़्यादा क्यों फ्रूटिंग होती है। मैं क्या खाद ही यूज़ करता रहता हूँ? हरगिज़ भी नहीं। खाद मैं कभी कभी यूज़ करता हूँ, अगर बहुत ज़्यादा जुनून मुझे चढ़ा हो तो कुछ हफ्ते रूटीन से 7 दिन के बाद मैं NPK लिक्विड फर्टिलाइज़र, जिसके ऊपर मैंने वीडियो भी बनाई थी, आप लोगों को बताया भी था उसको कैसे बनाना है और किस तरह यूज़ करना है, और मैंने करके भी बताया था आपको। 7 दिन के बाद मैं उसको इस्तेमाल करवाता हूँ। लेकिन अभी मुझे तकरीबन 2 महीने हो गए हैं, मैंने कोई भी इनके अंदर फर्टिलाइज़र ऐड नहीं किया, क्योंकि जब बहुत ज़्यादा गर्मी बढ़ जाती है, जून का महीना आ जाए, तो पौधों के अंदर खाद देना बंद कर देना चाहिए। अगर आप बंद नहीं करना चाहते तो उसकी क्वांटिटी बहुत ही कम कर दें, क्योंकि खाद की अपनी भी हीट होती है। लेकिन जो ऑर्गेनिक खाद होगी, जो ठंडी खाद, जो मैंने बनाने का तरीका आपको बताया है, गाय का गोबर, बेसन, पानी और गुड़, ये एक ठंडी खाद भी है और थोड़ी सी हीट भी इसके अंदर मौजूद है। लेकिन इस हीट से पौधों को कोई नुकसान नहीं हुआ, मैंने जून के महीने में भी पौधों को देकर देखा है। तो सबसे बढ़कर बात यह है कि पौधे को थोड़ा सा स्ट्रेस में भी आप लाया करें। एक मिसाल आपको देता हूं, अगर हम अपने बच्चों का लाड प्यार हर वक्त देखते ही रहेंगे और हर वक्त उनकी ज़रूरियात को पूरा करते रहेंगे, तो बच्चे हमारे लाडले बन जाएंगे। और जब बच्चों को बहुत ज़्यादा लाड प्यार मिलता है तो वो बिगड़ जाते हैं और वो नाजुक हो जाएंगे। अगर ये ज़्यादा बिगड़ जाएंगे लाड प्यार की वजह से, तो ये नाजुक बन जाएंगे। हमने इनको नाजुक बनने ही नहीं देना। उसके लिए सबसे अच्छी चीज़ क्या है कि पानी आप स्ट्रेस में रख कर दें पौधों को। मैं मिर्चों के पौधों को पता कैसे पानी देता हूँ, एक बार मैंने अभी थोड़ी देर पहले मैंने सभी को पानी दिया है। एक बार मैंने आज इसको पानी दे दिया है, कल नेक्स्ट डे मैं देखूंगा इसकी मिट्टी अगर ऊपर से हल्की हल्की सी ड्राई हुई होगी या 50% मिट्टी ड्राई हुई होगी तो ही मैं पानी दूंगा। अगर ये इसी तरह गीली रहेगी, मैं हरगिज़ इसके अंदर और पानी ऐड नहीं करूँगा। ज़्यादा पानी देने से आपके पौधे की ग्रोथ भी रुक जाती है और उसको फूल और फल भी नहीं लगता। ये एक जनरल सी बात बता रहा हूँ आपको, इसको समझना पड़ेगा आपको। हर वक्त ये मत सोचा करें कि कौन सी खाद दें, किस तरह हमारे पौधों की ज़्यादा ग्रोथ होगी। हम प्रूनिंग भी करते हैं, हम उसकी कटाई भी करते हैं, फिर भी फूल नहीं लगते, मिर्चें नहीं लगती। सारी बातों की ही एक बात है कि पौधों को स्ट्रेस में रख कर पानी दें। हर वक्त मिट्टी को गीला मत रखें। मिट्टी को तभी पानी दें जब मिट्टी हल्की हल्की सी खुश्क होना शुरू हो। खास तौर पर सब्जी वाले पौधों की बात कर रहा हूँ। हाउस प्लांट को तो जैसे लेकर चलेंगे वो तो चल जाएंगे, लेकिन जिसने फल देना है उसको थोड़ा सा स्ट्रेस भी देना पड़ेगा। आपको स्ट्रेस देना बहुत ही ज़रूरी होता है, उसके लाड प्यार को बिगाड़ना नहीं हमने। तो इन मिर्चों के पौधों ने मुझे मार्च के महीने से फ्रूटिंग शुरू की और अभी तक इनकी टाइम टू टाइम फ्रूटिंग हो रही है और मैं मिर्चें टाइम टू टाइम उतारता रहता हूँ। लेकिन बहुत ज़्यादा गर्मी के दिनों में, जून के महीने में इसकी ग्रोथ तकरीबन रुक गई थी। नए फूल भी नहीं आते थे, कलियाँ भी नहीं लगती थी। अगर कोई फूल लगता भी था, कली बनती भी थी, लेकिन वो खुश्क हो जाती थी, पीली होकर वो गिर जाती थी। उसकी वजह यह है कि पौधे के जब फूल लगते हैं ना, थोड़ी सी ठंडक की ज़रूरत होती है। थोड़ी सी ठंडक मिल जाए तो फिर उसके अंदर से फ्रूट बनता है। अगर ठंडक नहीं मिलेगी, गर्मी ही मिलेगी, वो भी खुश्क गर्मी जून के महीने की, तो फिर वो ड्रॉप हो जाएंगे, फूल आपके गिर जाएंगे। अगर मिर्चें लगी हैं तो उनका साइज़ इंक्रीज़ नहीं हो पाएगा। लेकिन अब फिर से बरसात का मौसम आ गया है, अब दोबारा से फूल खिल रहे हैं और बहुत जल्द तकरीबन 15 से 20 दिन के बाद ये मिर्चों से फिर से भरने वाला है। और ये अपनी लाइफ का साइकिल तकरीबन नवंबर से दिसंबर के महीने में कंप्लीट कर लेगा। ये तो नहीं कंप्लीट करेगा, लेकिन इसका जो फ्रूटिंग करने का पीरियड है वो तकरीबन 1 साल का ही होता है। 1 साल के बाद इसको कम फ्रूटिंग होगी, उससे अगले साल चले जाएंगे तो बीमारियां ज़्यादा आएंगी, फल कम लगेगा, आपका खर्चा ज़्यादा होगा। इसलिए हर 6 से 7 महीने के बाद आप बीज लगाते रहा करें। जैसा कि परसों की वीडियो में आपने देखा था, हमने हरी मिर्च के और टमाटर के बीज दोबारा से लगा दिए हैं और ये मिर्च के पौधे हमारे दिसंबर के महीने तक बड़े भी हो जाएंगे
और कुछ ना कुछ मिर्चें लग जाएंगी। अगर मिर्चें ना भी लगी तो 15 फरवरी से बहार के दिन शुरू होंगे तो उसको मिर्चें फौरी तौर पर लगना शुरू हो जाएंगी। अगर हम बीज लगाएंगे 15 सितंबर से 15 अक्टूबर में तो फिर कभी भी दिसंबर के महीने में उनको फ्रूटिंग शुरू नहीं होगी, बल्कि वो शुरू होगी मार्च से अप्रैल के महीने में। उम्मीद है वेजिटेबल गार्डन के बहुत सारे छोटे छोटे सवालों के जवाब आप लोगों को मिल चुके होंगे और आपको और भी गार्डनिंग इजी लगना शुरू हो गई होगी। अब मैं चलता हूँ, अगली वीडियो में फिर किसी नई इन्फॉर्मेशन के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए गुड बाय, सी यू एंड टाटा, और अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा।